श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयते। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि सुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय अनंत वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरोः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध श्री कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी मृदगदा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर कहिए, इसकी विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा होती है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाच। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। सुनो, मैं तुम्हारे आगे सब वर्णन करता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम है रमा। रमा नाम सुंदर शोभायमान एकादशी होती है। ये एकादशी महापातकों को नाश करने वाला अंतुकश कही गई है। तो हे राजन, इसका महत्व में मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनो। पहले मुचकंद नाम से प्रसिद्ध राजा और इंद्र के समान उनकी मित्रता थी, इंद्र के साथ मित्रता थी। उसी तरह वरुण कुबेर के साथ भी और विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। राजा विष्णु का परम भक्त था, सत्य प्रतिज्ञा वाला था। तो ये राजन, इस प्रकार निष्कट राज्य करने वाले उस राजा मुचकुंद के घर नदी में शेष चंद्रभागा पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। वह शोभन नाम चंद्रसेन के पुत्र को ब्याही गई। वह शोभन किसी समय ससुर के घर आया। उसी समय सुंदर पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा बड़ा चिंतित करने लगी कि हे देव, क्या होगा? मेरा पति अति दुर्लभ है, वह भूख को सहन नहीं कर सकता। मेरे पिता का शासन बड़ा कड़ा है, उग्र है। दशमी के दिन ही जब आया तब उसका ढोल बजने लगा कि हरिवासर के दिन भोजन कोई नहीं करना चाहिए, न करना चाहिए, न कराना चाहिए। इस प्रकार उस ढोल का शब्द सुनकर शोभन अपने प्रिय से बोला कि हे कांते, मेरा अब क्या कर्तव्य है? हे शोभने, तुम मुझे शिक्षा दो जिसके करने से मेरा जीवन का नाश ना हो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभो, मेरे पिता के घर में आज कोई भोजन नहीं करेगा। हाथी, घोड़े, अन्य पशु भी भोजन नहीं करेंगे। घास को, अन्न को, वैसे ही जल को भी हरिवासर के दिन कोई ग्रहण नहीं करेगा। हे पतिदेव, फिर मनुष्य हरिवासर के दिन कैसे करेंगे? हे पतिदेव, जो तुम भोजन करना चाहते हो तो घर से पलायन करके जाओ। मन में ऐसा विचार के अपने मन को दृढ़ करो। शोभन बोला कि तुमने सत्य कहा है, अब मैं व्रत करूँगा। देव ने जैसा रचा होगा वैसा ही होगा, ऐसा निश्चय करके उसने व्रत किया। भूख प्यास से पीड़ित वह शोभन अति दुखी हुआ। उसी सोच विचार में पूर्व
सूर्यास्त हुए, वैष्णव मनुष्य ने वह रात बरस हर्ष बढ़ाने वाली हुई, किंतु हे राजन वह शोभन को अति दूषित हुई। दूसरे दिन सूर्य उदय के पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उनका राजसी ढंग से योग्य चंदन आदि से लकड़ी से दाह कराया। पिता द्वारा मना करने पर चंद्रभागा ने अपनी देह को पति के साथ नहीं जलाया। फिर उसका प्रेतत्व प्रेत्य कर्म करके पिता के घर में वह रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से शोभन ने मंदराचल की शिखर पर मनोहर देवपुर पाया। बहुत सुंदर शहर पाया, बहुत ही सुंदर शहर पाया। वह देवपुर कैसा था कि सबसे उत्तम, जिसको कोई जीत नहीं सकता, तो असंख्य गुणों से युक्त था। रत्न वैदन मणियों से जड़ा हुआ, स्वर्ण के खंभों से सुशोभित था, नाना प्रकार की विजस्पति मणियों से शोभित थी। ऐसे मंदिर में शोभन सिंहासन पर विराजमान, उसके ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ, चमक ढूल रहे हैं, किरीट माथे पर है, कुंडल धारण किए हुए, हार और केवल के बाजू भक्त है, गंधर्व स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं सेवा कर रही है। वह शोभन ऐसा सुंदर मानो दूसरा इंद्र हो। सोम शर्मा नाम का विख्यात मुचकन के पुर में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए शोभन के शहर में पहुंचा। देखा, उसे राजा का जवाई जानकर उनके समीप गया। तब शोभन ने शीघ्र आसन से उठकर ब्राह्मण देवता का सत्कार किया, नमस्कार किया और ससुर का कुशल पूछा, अपनी स्त्री चंद्रभागा का भी कुशल पूछा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है, चंद्रमा भी कुशल है और पुर में सब कुशल है। हे राजन, अपना वृतांत उन्हें कहो, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा विचित्र नगर मैंने कभी नहीं देखा। तो हे राजन, कहिए कि आपने ऐसे कैसे पाया। तो शोभन बोला, हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम जो एकादशी होती है, उसका व्रत करके मैंने अधोपुर पाया है, जिससे यह ध्रुव हो जाए, सो उपाय करिए। हे द्विजेंद्र बोले, कैसे अभव है, कैसे ध्रुव होगा, सो आप कहिए, मैं उपाय करूँगा, इसमें अन्यथा नहीं है। शोभन बोला कि हे द्विजोत्तम, मैंने उस व्रत को श्रद्धाहीन किया, मन में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उसको अद्भुत माना जाता है। जिससे ध्रुव होगा वह सुनो। सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नामक मुचकन के पुत्री से तुम यह सब वृतांत कहो, तो वह ध्रुव हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा। सो सुनकर वह ब्राह्मण ने चंद्रभागा से यह वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा अद्वैत नेत्र को हुई और बोली, तुम यह प्रत्यक्ष कहते हो अथवा स्वप्न कह रहे हो महाराज। सोम शर्मा बोला कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। देवपुर के तुल्य जैसे कोई न जीत सके, ऐसा ही उसका नगर है। उन्होंने उसे अध्रुव कहा है, जिससे तुम ध्रुव हो जाए, शुद्ध हो जाए, ऐसा करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, मुझे तुम वहाँ ले चलो, पति के दर्शन की बड़ा लालसा है, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस पुर को ध्रुव कर दूंगी। तो हे द्विज, जिस तरह से हम दोनों का संयोग हो वह तुम करो। वह निश्चय है कि वियोगी को भोग कराने से बड़ा पुण्य होता है, बिछड़ों को मिलाने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ में गया। मंदराचल नामक पर्वत के ऊपर वामदेव ऋषि का आश्रम था। वामदेव ने उन्हें दोनों द्वारा कहा हुआ सब वृतांत सुना। फिर वामदेव ने वेद मंत्रों से उज्ज्वल उस चंद्रमा का अभिषेक कराया। ऋषि के प्रबंध के प्रभाव से हरिवासर के सेवन से वह चंद्रमा का दिव्य देह ने धार हुई, दिव्य गति हुई और आनंद में प्रभावित नेत्र होकर पति के समीप गई। शोभन भी कांता को आई हुई अपनी भार्या को देखकर बहुत ही हर्षित हुआ और चंद्रभागा को बुलाकर अपनी बाईं ओर बैठाया। वह चंद्रभागा बड़े हर्ष से पति के शुभ वचन बोली, हे कांता, पिता के घर में 8 वर्ष से अवस्था से मैंने जो आरंभ किया व्रत एकादशी का, वह श्रद्धा पूर्वक मैंने किया, विधि पूर्वक किया।
उसी पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा और कल्प की इच्छा प्रयत्न सब कामों से पूरा होगा। तो हे मुनि श्रादुल, हे राजन, इस प्रकार वह पति के साथ रमन करने लगे। दिव्य देख और दिव्य रूप का दिव्य आभूषणों द्वारा भूषित हुई और दिव्य ही विग्रह जिसका शोभन रमा के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। वही रमा नाम चिंतामणि के समान है अथवा कामधेनु के समान। हे नरपा, मैंने तुम्हारे आगे कहा, जो उत्तम मनुष्य इस प्रकार का व्रत करेंगे उसके ब्रह्मत्यादि सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रत में जैसे कृष्ण पक्ष की है वैसे ही शुक्ल पक्ष की है, दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी तुल्य फल देने वाली है। एकादशी के मातम्य को सुनते हैं वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करते हैं। जय जय श्री ब्रह्मित पुराणे कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत मातम्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो धर्मो दस्करञ्जरः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयः। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगं सुनते नित्यं श्रीगंगा स्नानं फलं लभेत्। आज आकर के ठाकुर जी रहे कार्तिक रहे कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्रवार रमा एकादशी वर सर्वे सर्वाः काल बारस शनिवार शनि प्रदोष और धनतेरस दीपदानम जयंती। 13 रविवार मास शिवरात्रि 14 सोमवार रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी पूजन। अमावस्या मंगलवार देव पितृकार्य भौमवती अमावस्या। महालक्ष्मी पूजन भी है, दीपदान भी है। बाबेरी बीज है गुरुवार। चंद्र दर्शन गुरुवार दूज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि।